बच्चों कल हम लोग अनुसूची, अनुच्छेद, धाराएं और इसके बाद कुछ वर्ग जैसे कि SC ST OBC ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि देखिए आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे BPSC को केवल एक विषय को यदि UPSC करते हैं या BPSC करते हैं और केवल एक विषय लेकर चलते हैं तो फिर यह जैसे कि देखिए इनका राकेश का इनका हिस्ट्री अच्छा नहीं है लेकिन मैथ्स अच्छा है, साइंस ठीक है। अब शक्ति का देख लीजिए तो इनका हिस्ट्री ठीक है, पॉलिटिकल। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि पढ़ना आपको सभी विषय है। और जब हम SST की बात करते हैं तो उसमें इतिहास हिंदी में ही देखते हैं अभी, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण या जैव विविधता, इन सबों को हमें पढ़ना होता है। और आप लोग देख भी चुके हैं कुछ प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे अनुसूची के बारे में, जिसकी संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, हम लोगों ने कल कुछ संक्षिप्त रूप में देखा था अनुच्छेदों की संख्या के बारे में, धाराएं क्या है, ये सब चीज़ों को। लेकिन अब हम लोग एक एक करके देखेंगे जिसमें अनुसूची है, अनुसूची के बारे में जानते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप में इसे देखते हैं, इसके बाद मैं नोट्स भेजूंगा आपको। ठीक है, थोड़ी जानकारी आप लोग ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां, अनुसूचियां क्या है? क्योंकि 12 है, 12 अनुसूचियां हैं, तो ये क्या है? संविधान का एक भाग है और वे संसद के संशोधन की शक्ति के अधीन आती है। क्या है यह? संविधान का एक भाग है और वे संसद के संशोधन की शक्ति के अधीन आती है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन होता है। ठीक है, ठीक है राजीव, आप भी देख रहे हैं, देखिए लिख चुके हैं। ठीक है, सूर्य प्रताप, ठीक है, देख लीजिए, इसको उतारना है, नोट्स तो मैं दूंगा ही। ठीक, कल्याणी, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग लिख लीजिए इसे, लेकिन नोट्स दूंगा ही, पर यहां थोड़ा समझने की जरूरत है। कल हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर आज एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन होता है। कौन? अनुसूची। अब पहली अनुसूची के बारे में देखते हैं। यह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या करता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 और 4 की व्याख्या करता है, जिसमें क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण है? राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की के बीच में जो है, जैसे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की संख्या, ठीक है, की संख्या के संबंधित इसमें विवरण मिलता है। दूसरी अनुसूची है, इसमें उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सदस्यों के वेतन व भत्तों का विवरण है। बताइए, वेतन और भत्तों के लिए एक अलग ही इसमें अनुसूची दे दिया गया है, जिसे हम दूसरी अनुसूची कहेंगे। ठीक है, इसमें उच्च संवैधानिक पदों पर, अब इसके बारे में देख लेंगे कि सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उच्चतम न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इन सबों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक साथ पहले देख लेते हैं दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? उच्च संवैधानिक पदों की गोपनीयता, शपथ इत्यादि का प्रारूप विद्यमान है। यानी वो शपथ लेते हैं या उनकी जो गोपनीयता है, देखेंगे इसके बारे में। तो तीसरी अनुसूची के बारे में ये है। चौथी अनुसूची क्या कहता है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों की संख्या क्या है। आप देखते हैं ना कि संसद जो है क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अभी जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ सीधे सीधी तो चुनाव होता नहीं है। जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
वे क्या होते हैं, विधायक के अनुपातिक स्तर पर ही चुने जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो इसे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ चौथी अनुसूची में इन्हीं के बारे में पता चलता है। पांचवी अनुसूची जो है आपका, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आपने पूछा था राकेश कि, और शक्ति आपने भी पूछा कि अनुसूचित जाति किसे कहेंगे सर, या फिर आपने पूछा था ओबीसी के बारे में, एससी एसटी के बारे में। तो इस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये होगा कहाँ, ये होगा पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची हमारा क्या कहता है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित उपबंध इसमें दिए गए हैं। कुछ नियम हो गए, कुछ नियम से बंधे हुए हैं ये राज्य। ठीक है, आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो अभी, तो इस समय आप लोग क्या कीजिए, लिख ले। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जिससे भी संबंधित प्रश्न हो, यदि आपको लगता हो कि यहाँ डॉट हो रहा है, ये प्रश्न पूछना है, तो निश्चित रूप से लिखते चले जाइए। ठीक है, फिर आगे देखिए, छठी अनुसूची बता दिया। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, जिसमें 99 विषय उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद राज्य सूची है, इसमें 61 यानी 61 विषय आते हैं, और समवर्ती सूची है 52 विषय, इसमें इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। अब देखिए संघीय सूची के विषय क्या होंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में ही कुछ फाइट चल रहा है सेंट्रल का और स्टेट का, तो बराबर हम लोग देखते हैं टीवी डिबेट पर कि उसमें हो रहा है कि ये इसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है। तो कुछ अभी देखते हैं, उसके बाद हम लोग भी बात करेंगे। यह सब किस कहाँ आता है, यह सातवीं अनुसूची में। ठीक है, तो संघीय सूची के विषय क्या क्या है, जैसे देखिए रक्षा का है, परमाणु ऊर्जा का है, केंद्रीय सूचना का है, विदेश का है, रेल, वायु, जल मार्ग है, डाक, टेलीफोन, मुद्रा, जनगणना, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई संस्था अगर आ गई बीच में, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब। जैसे आप अभी खुद यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं ना, तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रही है, किसके अंतर्गत आएगा, हाँ ये जो विषय होगा वो संघीय सूची का विषय होगा। फिर है राज्य सूची के प्रमुख विषय, तो लोक व्यवस्था, सामान्य व रेल पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, कृषि और हाँ आपको विकास आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ कि सर यहाँ भी तो स्वच्छता और ये दिया हुआ, ये तो मोदी जी ने कहा है, ये तो आप यही कहेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग, इसी चीज को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राज्य सूची है, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय अगर है, स्थानीय शासन, बाजार, और वो मेले वगैरह लगाते हैं ना, तो यह भी राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है कि उसका निर्वहन कैसे किया जाए। फिर आगे देखिए समवर्ती सूची के प्रमुख विषय क्या है, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता। मैंने कल बताया था ना कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, नहीं बताया था, तो बोलना ना चाहिए ना, चुपचाप नहीं बैठिए। चलिए देखिए आगे, तो इस तरीके से। फिर इसके बाद अगर हम आठवीं अनुसूची के बारे में देखें, तो आठवीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो मैथिली हम लोग गौरवान्वित हुए। हालांकि मैं भी दरभंगा का रहने वाला हूं, मिथिलांचल का ही, यहाँ बंटवारा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ भोजपुरी, मगही, हाँ ठीक है, वो भी आएगा, समय आ रहा है, सब आएगा। लेकिन अभी तो रवि किशन जो सांसद हैं, क्या कहा उन्होंने कि उसमें फूहड़पन है भोजपुरी में, इसी कारण से नहीं हो रहा है। तो कुछ वो लोग जान रहे होंगे, हम लोगों से बड़े हैं, तो जरूर कहाँ समस्याएं आ रही हैं कि ये सब नहीं जा रहा है आपके इसमें आठवीं अनुसूची में। इसका जो है उल्लेख हम लोग भी करेंगे, देखेंगे क्या समस्या है, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो फिर ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची में क्या है, भू सुधार और अधिग्रहण के, हाँ भाई, हाँ, जैसे रेलवे जाती है ना, आप भी तो कह रहे थे उस दिन कि पुनपुन साइड में ही जो है रेलवे जो है जा रही है, उधर से जमीन जो है अधिग्रहण कर लिया गया, कुछ मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये सब किसका विषय है, हाँ स्वाति, हाँ, ये सब, हाँ बोलिए, ये सब, हाँ ठीक है, ये सब जो है भू सुधार और अधिग्रहण, ये सब केंद्र का ही है। अभी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों। आज ही देखिए, आज ही टीवी पर मैं देख रहा था कि वो शुभेंदु अधिकारी है बीजेपी का, हाँ विपक्षी दल जो है, विपक्ष का जो है, हाँ नेतृत्व कर रहा है। हाँ बोलिए, जोर से आवाज नहीं आ रही भाई, आप लोग एकदम धीमे धीमे। अच्छा ठीक है,
देखिए करेंगे बात, सब बात करेंगे। 11वीं अनुसूची में क्या हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अभी हम लोग के यहाँ बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, चुनाव वगैरह होगा, ठीक है। तो वह किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। 12वीं में क्या है, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, ठीक है, आप जान रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, आप लोगों को एक मैंने संक्षिप्त रूप में बताया कि इन सब चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम जो आपको नोट्स, मैं नोट्स जो भेजने वाला हूं, उस नोट्स को क्या करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल्स है। यह संक्षिप्त है, इतनी जानकारी लेकिन होनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, मैं दोहरा रहा हूं ना। हाँ, ये सामान्य जानकारी तो होनी ना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आ सकता है। और आप लोग देख लीजिए कि विकास कह रहे थे कि नहीं सर, अगर हम 3 तो मेरा अच्छा है, भूगोल मेरा अच्छा, ऐसा नहीं करते। सारे प्रश्न बनाइए, ठीक है, सबके प्रश्न अभी पढ़िए, इसको टोटली में देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज इसी पर हम लोग बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ाते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है।